वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में एनआईए और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चंदननगर क्षेत्र से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। सरफराज मेनन को लेकर पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आया है। इसके साथ ही एनआईए ने देश में बड़े हमले का अलर्ट भी जारी किया था। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की रिपोर्ट के बाद में इंटेलिजेंस और पुलिस ने रविवार रात चंदननगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सरफराज नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह 12 साल तक हांगकांग में रहा है। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया है। भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में था। अब मुंबई का आतंकवादी विरोध दस्ता यानी एटीएस सरफराज से पूछताछ करेगा। वहीं अब तक की पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ बातों पर अभी भी उसकी संदेह हो रहा है, जिसके बाद बैंक खातों और फोन नंबरों की जांच चल रही है। इंटेलिजेंस डीसीपी रजत सकलेचा ने बताया कि उसने प्रारंभिक पूछताछ में हांगकांग में रहना स्वीकार किया। उसके पासपोर्ट में 16 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री दर्ज है, जबकि उसे कई भाषाएं भी आती हैं। इसमें मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम और एनआईए के माध्यम से इंदौर कंट्रोल रूम को ये जानकारी मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है वो इंदौर में रह रहा है और हो सकता है कि वो आईएसआई या आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हो। उसी के आधार पर इंदौर पुलिस ने जो उसके आईडी कार्ड से उसके संपर्क किया उसके परिवारजनों से और उससे भी पूछताछ की जा रही है। सर क्या जानकारी उससे पूछताछ में पता चली है? क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ का, ये कौन कौन से देशों में होकर आया है? ये जो संदिग्ध व्यक्ति है ये हमारे यहाँ चंदननगर थाना का रहने वाला है और पूर्व में खजराना क्षेत्र में भी रहा है। इसके अलावा ये चाइना और हांगकांग में 2005 से लेकर 2018 तक नौकरी कर चुका है। बीच में वापस भी वहाँ गया है और इसके ऑफिशियल पासपोर्ट पे भी इसकी सभी एंट्रीज़ हैं। इसकी 2018 में यहाँ पे आया था और इसकी जो चौथी शादी वो यहाँ हुई थी। इसका जो कहना है वो ये है कि इसने जो चाइनीज़ महिला से शादी करी थी उससे वाद विवाद की वजह से, उसके वकील से वाद विवाद की वजह से इसके खिलाफ गलत जानकारी दी गई है। तो हम उस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं और जब भी अंतिम परिणति पर तभी पहुँच पाएंगे जब सभी बिंदुओं को हम चेक कर लेंगे। बेसिकली कामकाज क्या है सर, इसका किस तरह की गतिविधियों में ये यहाँ पर मेडिकल शॉप का काम करता था पहले, उसके पहले कपड़े का काम करता था, कुछ समय इसने ऑयल का भी काम किया है और चाइना और हांगकांग में इसने रेस्टोरेंट का काम किया। सर कब से इंदौर में सर और क्या वजह है सर इनके पत्नियों को छोड़ना और ये क्या वजह है कुछ सामने? 2005 में ये मुंबई से यहाँ पर आए थे और ये 5th तक पास है। उसके पश्चात इसके पिताजी नौकरी की वजह से यहाँ पर आए और उसके पश्चात इसने भी अपने रिश्तेदार से संपर्क करके हांगकांग और चाइना वहाँ पर जाके नौकरी की है और अभी इसकी तरफ से जो भी हमें प्राप्त हुए हैं दस्तावेज उसको हम क्रॉस चेक करवा रहे हैं और संबंधित दूतावासों से भी क्रॉस चेक करवा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी संदिग्ध प्राप्त होती है तो हम उसको बताएंगे। इसका नाम क्या है और एजुकेशन क्या रही है? चूँकि ये संदिग्ध है तो इसका नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसकी उम्र 40 वर्ष है और ये 5वीं तक पास है। सर ये कैसे महिला से बात हुई, हांगकांग वाली महिला से कैसे जुड़ा, ये कब क्या कैसे पूछताछ में भी आपकी राउंड हिरासत में? ये अभी पूछताछ हमने की है और दस्तावेज उससे मांगे हैं। जैसे जैसे हम लोग मांग करते जा रहे हैं और प्राप्त करते जा रहे हैं उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। विशेषज्ञ संस्थाएं और मुंबई पुलिस के साथ भी हम लोग तालमेल रख रहे हैं और जहां भी फाइनेंशियल या फिर ऐसा कोई भी हमको ट्रेल देखना है तो हम उसको देख के प्रयास कर रहे हैं कि सहयोग पासपोर्ट्स मिले सर इसके पास अभी एक 2016 का पासपोर्ट है जो भी वैलिड है और उसके पहले इसने एक बार 2006 में बनवाया था जो हांगकांग में था। सर पूछताछ में सहयोग हो रहा है, सहयोग कर रहे हैं? हाँ ये सहयोग कर रहे हैं। 2003 में इसने ओरिजिनल पासपोर्ट बनवाया था, फिर 2006 में घूमने के बाद इसने हांगकांग से ही पासपोर्ट बनवाया है इंडियन एम्बेसी से और अभी हमने पासपोर्ट कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो जैसे ही वो आ जाती है हम लोग इसके अंतिम निर्णय पर पहुँच पाएंगे। सरफराज मेमन इसका नाम है, अगर तो ये इस पे आरोप क्या क्या है और किस तरह का इन्वेस्टिगेशन, किस तरह की पूछताछ में क्या सामने आया है? अब सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन आई है कि सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड टेररिस्ट या आईएसआई एजेंट हो सकता है, ऐसा एक सिंगल लाइन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। तो हम सभी बिंदुओं को कवर कर रहे हैं। किसको सौंप रहे हैं सर? अभी हम लोग इस बिंदु पे पहुंचेंगे। सभी जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं वो हमारे साथ मिलकर ही इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और वो यहाँ पर ही उपलब्ध है। सर ये वकील वाला क्या रोल है? वकील ने जो मैसेज छोड़ा है क्या वो गलत है या सही है? क्या ये उसने अपनी तरफ से एक बिंदु दिया है तो हम उसको भी जांच में शामिल करेंगे कि एक चाइनीज़ महिला से तलाक का जो उसका केस चल रहा है, इसी वजह से उस वकील ने उसके खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम किसी भी बात को अंतिम सत्य नहीं मानते हुए हर चीज़ पे पॉइंट पे क्लियर कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। इवन हांगकांग और लास्ट सर हांगकांग और चाइना के अलावा किसी कंट्री की यात्रा करिए? पासपोर्ट के हिसाब ऑफिशियल जो उसका विजिट है सिर्फ हांगकांग और चाइना का। तो सरफराज की माँ का कहना है कि झूठा फंसाया जा रहा है, झूठे आरोप लगे हैं। तो जो भी बिंदु हैं सभी जांच में आ रहे हैं, उसकी बात भी सुनी जा रही है और हमारे पास जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ शेयर किए हैं उन पर भी हम जांच कर रहे हैं। कितनी भाषाओं का ज्ञान है इसको? चूँकि लंबे समय तक चाइना रहा है तो इसको चाइनीज़ भी आती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। ठीक है।